Hello student, this is exercise 1.3. Before starting this exercise, I will explain you some rules of some properties of multiplication of a rational number. Rules of multiplication. Sign rule. कोई दो नंबर हैं और दोनों के साइन क्या हैं? प्लस के हैं, तो मल्टीप्लाई करके साइन भी आएगा प्लस का. फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 4 इंटू 5 20. साइन लगाने की जरूरत नहीं, मीन्स प्लस का. एक साइन प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो साइन आएगा माइनस का. 4 इंटू -5 इक्वल टू -20. कोई भी साइन इन्वर्स भी हो सकता है, ये इधर आ जाए, ये यहाँ आ जाए, कोई फ़र्क नहीं है. दोनों अगर माइनस के साइन हैं तो साइन आएगा प्लस का. -5 इंटू -4 इक्वल टू +20. तो इस रूल को याद रखिएगा. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर. तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. नंबर फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. आपको अच्छे से पता है, ये एडिशन में पढ़ी, सब्ट्रैक्शन में पढ़ी. यदि दो नंबर को, रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर ही हमें मिलता है. ठीक है ना. द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. ये क्लोजर प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन में पढ़ी थी. तो क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर कैन बी, टू रैशनल नंबर डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन. यदि हम कोई दो रैशनल नंबर है, सपोज करो ये है और इनका अगर हम ऑर्डर को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आंसर में, रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा. ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रैशनल नंबर. थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी भी हमने एडिशन में पढ़ी थी. सपोज करो हमारे पास 2 से अधिक रैशनल नंबर हैं, तो हम किसी की भी दो की पेयरिंग कर लेंगे तो उसका आंसर, कोई भी दो पेयरिंग को हम चेंज कर लेंगे तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. द प्रोडक्ट ऑफ 3 रैशनल नंबर रिमेन्स द सेम इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज. अगर हम उनका ऑर्डर चेंज भी कर लें तो भी उनका प्रोडक्ट जो है वो सेम आएगा. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी, अगर सपोज करो हमारे पास रैशनल नंबर इस तरीके से हैं, A/B इंटू CD प्लस AD. सपोज करो ये है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं AB इंटू C इंटू D. इसको इसके साथ ले लें, प्लस का साइन AB इंटू A इंटू D. हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं. ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो. किसी भी नंबर को, रैशनल नंबर को हम यदि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑलवेज ज़ीरो. आंसर हमेशा क्या आएगा? ज़ीरो आएगा.
मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, किसी भी रैशनल नंबर को हम यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आएगा, जो नंबर था वही आएगा। ये हमने एडिटिव में भी पढ़ी थी। और मल्टीपल इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स है, यदि कोई नंबर हमारे पास 15 है कोई नंबर, तो इसका हमें 1 लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 1/15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको हमेशा 1/15 से इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारे पास 1 आएगा। और किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है 15 है, इसके अपॉन 1 है, तो रेसिप्रोकल इसका उल्टा हो गया 1/15। 2/3 है, रेसिप्रोकल हो गया 2/3। नेक्स्ट चीज, जब भी कोई हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल है कि ऊपर की टर्म को ऊपर से और नीचे की टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई 5/7 by 3/10। 5/7 by 3/10, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 5/7 इंटू 3/10, दोनों साइन प्लस के हैं तो साइन प्लस का ही रहेगा। 5 3 15 और 7 10 70। एक तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको इजी करना हो तो कोई चीज़ कटे ऊपर नीचे कट सकती है इस तरीके से, लेकिन आप ऐसे कीजिए। आप चाहे तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में, स्मॉलेस्ट फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट में इसका रिव्यू, क्वेश्चन नंबर 12, 8/17 मल्टीप्लाई बाय -34/16। देखिए, इसको मैं चाहूँगी कि आप क्रॉस में कट सकता है, ऊपर नीचे में तो काट लीजिए, ये दोनों नहीं कैंसिल हो सकते, लेकिन ये क्रॉस में हो सकता है। 17 1 जा और 17 2 जा, माइनस का साइन आएगा। 8 1 जा एंड 8 2 जा, तो अब हमारे पास ऊपर क्या है, 1/1 मल्टीप्लाई बाय -2/2, और ये भी कैंसिल हो जाएगा दोनों। ये आ गया -1, तो नीचे 1 है, तो 1 इंटू -1 इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट ले रही हूँ मैं। 4/15 मल्टीप्लाई बाय 9/5 मल्टीप्लाई बाय 50/30, 50/3। अब क्योंकि मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है, यदि ये रिड्यूस हो सकता है तो हम सबसे पहले रिड्यूस कर लें। तो चलिए देखते हैं, जो चीज़ कैंसिल हो सकती है मैं एक बार और लिख लेती हूँ। और कैंसिल हमेशा कैसे होगी, ऊपर नीचे या क्रॉस में भी ऊपर नीचे, ये ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली, कभी भी इस तरीके की टर्म आपस में कैंसिल नहीं होगी। तो मुझे 3 से दिख रहा है 3 1 जा 3 3 जा, ये भी दिख रहा है 5 10 जा 50, ये दिख रहा है 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा है, 4, एक और बार ये 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा। अब ऊपर हमारे पास है 4 इंटू 1 इंटू 2, और यहाँ है हमारे पास 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 1 1 1, तो ये आ गया 1 इक्वल टू 8, क्योंकि सब प्लस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ इसी का ही, बी का क्वेश्चन नंबर 4,
23/5 multiply by 17 upon -22 minus 11/69 multiply by 60/70। अब यहाँ पे भी हम पहले कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। 23 और ये 69 कैंसिल हो रहा, 23 1 जा और 23 3 जा, ठीक है। अब और देखते हैं, ये 17 ये 17 से कैंसिल हो गया, ये 11 1 जा 11 -11 साइन ध्यान रखेंगे और ये आ गया 11 2 जा 22 -2, इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, इसको कैंसिल करते हैं -1 और ये हो गया 6। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ ऊपर है, इधर है 1 इंटू, ये भी 1 टाइम्स गया 1 टाइम्स इंटू -1 इंटू 6 अपॉन, यहाँ देख लेते हैं, ये है 1 टाइम्स 1 इंटू -1, ये भी 1 टाइम्स है इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अभी देखते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 तो -2 और इधर ये आ गया 1 1 जा 1 1 1 जा 1 तो ये आ गया 1, माइनस का माइनस और माइनस कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया 2। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है, क्वेश्चन नंबर सी वाला पहले करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, तो डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।